चलिए देखिए हाई स्कूल वाले सवाल जो है आपका, ठीक है। पहला सवाल है, इसमें कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। जल में प्रकाश की चाल बतानी है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, अपवर्तनांक यानी कुल होता है वायु में प्रकाश की चाल C अपान जल में प्रकाश की चाल। जल का मतलब हुआ दूसरे प्रकाश की चाल कितनी है, और प्रकाश, ठीक है, और भी मतलब दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है। अब देखिए यहाँ आप लोग, ठीक है, तो यन का मान अपवर्तनांक का दिया, कितना दिया है 4/3 है। यन का मान हम लोग लिख लिए 4/3, ठीक। सी का मान कितना दिया गया है, पता है आपको, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल बतानी है। सूत्र होता है जल में प्रकाश की चाल V इक्वल, क्या होता है, V इक्वल होता है C अपान एन। सी क्या प्रकाश की चाल है, V क्या है किसी माध्यम में यानी दूसरे माध्यम, ये जल क्या है दूसरा माध्यम यानी सघन माध्यम हो गया, ठीक है। वायु व निर्वात क्या हो जाएगी, आपका विरल माध्यम हो जाता है, उसमें प्रकाश की चाल दी गई है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें रख देंगे C का मान यहाँ रख दिया गया है, ठीक। यहाँ होता है 4/3, तो हो जाएगा 3 × 10⁻, ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 4/3। ये 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जब मल्टीपल हो जाएगा तो वही हो जाएगा कितना 3 × 3 10⁸ अपान 4 ना, 3 का 9 हो जाएगा ये आपका, ठीक। कितना हो जाएगा 9 अपान 4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर नहीं जाएगा इसमें एक ही नहीं जाएगा, है ना, एक जीरो ले लेंगे, तो 4 दूना 8, फिर कितना बचा 2, 4 पंचे 20, है ना, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 10⁸ आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए आगे, आगे क्या है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, दूसरा सवाल इसमें क्या है, कह रहा है, ठीक है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, अर्थात क्या दिया आपका ANG। ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है ना। किसका होता है, कांच का। अपना G का मतलब होता है ग्लास, यानी कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 है, तो सापेक्ष, है ना, है ना, वायु के सापेक्ष क्या, कांच के सापेक्ष दिया गया है ANG, तो वायु के सापेक्ष निकाला यानी GNA निकालना है। तो आपका फार्मूला होता है GNA = 1/ANG होता है, ठीक है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। तो इसका मान दिया गया है कितना 1.5, तो हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, आपका मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। सवाल हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट आगे, इसमें देखिए आपका वही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, यानी वायु के सापेक्ष जल का भी है और किसका है, कांच का। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, ठीक। उसके बाद है आपका 4/3 हो गया। उसके बाद है वायु के सापेक्ष किसका है, कांच का अपवर्तनांक 2/3 हो गया, ठीक। तो कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, यानी आपका दिया है ANW, ठीक है ना। ANG वायु के सापेक्ष क्या है, कांच का अपवर्तनांक, तो ANG कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/2 हो गया, ठीक। तो वायु के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3 है, ठीक। तो जल के सापेक्ष यानी WNG, W का मतलब होता है जल, वाटर हो जाएगा वो, ठीक है। WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये होता है फार्मूला है आपका ANG अपान ANW। इसका कितना है 3/2 हो जाएगा, ऊपर नीचे 4/3, ठीक। ये उलट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा आपका 3/2 × 3/4 हो जाएगा। ये कितना 3 × 9, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 9/8, इसका आंसर हो गया। इसी के सापेक्ष देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक
1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी वायु के सापेक्ष द्रव, यानी द्रव का मतलब हम लोग लिक्विड, लिक्विड किससे लिखेंगे, यल से। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ANL, एन मतलब यल, ए का मतलब एयर वायु और यल का मतलब लिक्विड यानी जल। 1.25 हो गया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा आपका, देखिए ANG आपका दिया है 1.5 है। तो हमें क्या निकालना है, द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष सेम उसी तरह से जैसे पहले है आपका, वहाँ आपका जैसे जल दिया है तो क्या है W लिखा गया था, और यहाँ क्या दिया है लिक्विड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यल, है ना। ANG/ANL, वही वहाँ था क्या ANG/ANW, तो यहाँ वह क्या यल है, इतना हो गया। सेम प्रोसेस, दोनों का वैल्यू रखेंगे और हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1.2, ठीक, ये भी आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें दिया गया है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है दिए गए चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक की गणना कीजिए, यानी चित्र जो दिया गया है ए, ठीक है, इसमें क्या द्रव के अपवर्तनांक यानी n का मान आपको निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ से आप लोग वायु है, वायु क्या है आपका सघन विरल माध्यम है, जल में जाएगा सघन आ जाएगा, ठीक है। तो आई का क्या है, तो अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ आई क्या होगा, अपवर्तन कोण 135 में से हम लोग कितना घटाएंगे यहाँ से, यह क्या होता है नॉर्मल होता है बीच में 90, ठीक है, नॉर्मल होता है यहाँ, ये देखो यहाँ बनाया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ बीच क्या हो रहा है अपवर्तनांक, तो नॉर्मल क्या जो होता है वो मुख्य अक्ष के साथ ये बनाया कितना 90, ठीक है। तो पूरा कितना यहाँ से 135 है, तो वहाँ से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आई का मान 45 अंश, ठीक, आ गया। उसके बाद देखो ये कितना है पूरा 120 है, और ये इतना कितना है आपका, ये हो जाएगा 90, तो